Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके 11th और 12th के यूपी बोर्ड इंग्लिश को पूरी तरह से तैयार कराऊंगा। कंप्लीटली आपकी तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से कराने वाला हूं। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामर के काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी इस चैनल पर मैं करा चुका हूं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो या फिर कॉमन एरर्स हो। तो वो आप टॉपिक्स जो है मेरी जो ये वीडियोस हैं उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपके जो 12th क्लास की प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ उसमें भी मैं उन टॉपिक्स को ऐड कर दूँगा। तो बात रही लिटरेचर की, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लिटरेचर 12th क्लास का मैं पढ़ाने क्यों आया हूं आपके लिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली क्या मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को जो पोएम तो पढ़ा दी जाती है, लेकिन उसके सेंट्रल आइडिया रटवाया जाता है, एक्सप्लेनेशन रटवाया जाता है, और यहाँ तक कि बच्चों को लिटरेरी फॉर्म्स भी नहीं बताई जाती कि ये पोएम किस फॉर्म में लिखी गई है और क्या फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मेरा पर्पस रटवाना नहीं है, मेरा पर्पस समझाना है, मेरा पर्पस आपको इतना कैपेबल बनाना है कि आप जो है अपने आप एक्सप्लेनेशन बना सकें। इस तरह से मेरा पढ़ाने का पर्पस रहेगा, और एक्सप्लेनेशन भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पोइट्री की और प्रोज की दोनों की एक्सप्लेनेशन कैसे बनाएंगे और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ट्रू ब्यूटी। अगर आपको मेरी ये पढ़ाई हुई पोएम अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and please press the bell icon so that you may get regular updates. So students, we start the poem The True Beauty. ट्रू ब्यूटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पोएम है ट्रू ब्यूटी, इट इज़ कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी। ये जो पोएम है ये थॉमस कैरी के द्वारा लिखी गई पोएम है ट्रू ब्यूटी। और इस पोएम में जो ये पोइट हैं थॉमस कैरी, ही वॉज बॉर्न ऑन 1595। इनका जन्म 1595 में हुआ था। साथियों, ही वॉज बॉर्न इन वेस्ट विकहैम में इनका जन्म हुआ था 1595 में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1639 में। इनकी डेथ हुई थी थॉमस कैरी की। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये वैसे तो 17th सेंचुरी के ये पोइट हैं, बट ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं इन्फ्लुएंस थे जॉन डन से। जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल एज के एक फेमस पोइट रहे हैं। अब ये मेटाफिजिकल एज क्या है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव पोइट जॉन डन रहे थे। ये एक ऐसा एज था इंग्लिश का, और मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी और नेचर। तो उस पोइट से जॉन डन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे थॉमस कैरी। तो उस तरह का एक रिफ्लेक्शन भी हमें इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। जॉन डन की बात करें तो जॉन डन एक लव पोइट के रूप में जाने जाते हैं, और थॉमस कैरी की बात करें तो थॉमस कैरी भी जो है एक फेमस लिरिक लव पोइट के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो पोएम है आपके कोर्स में द ट्रू ब्यूटी, इट इज़ अ लिरिक। ये एक लिरिक है स्टूडेंट्स, ये एक लिरिक है। और लिरिक क्या होती है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लिरिक इज अ शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन। एक छोटी सी संगीतात्मक रचना जो होती है वो लिरिक कहलाती है। बताने को तो लिरिक के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए अभी फिलहाल कि लिरिक क्या है। लिरिक इज अ शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन। एक छोटी सी म्यूजिकल कंपोजिशन लिरिक कहलाती है। अब ये जो पोएम है द ट्रू ब्यूटी, इसको मैं आउटलाइन पहले आपको बताऊंगा लाइन टू लाइन पढ़ाने से पहले। इस पोएम में ये बताया गया है कि जो प्यार होता है वो दो तरह का होता है, और जो ब्यूटी होती है वो भी दो तरह की होती है। अब प्यार और ब्यूटी दोनों का कंपैरिजन किस तरह से। जो ब्यूटी होती है, एक तो होती है फिजिकल ब्यूटी और एक होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। फिजिकल ब्यूटी, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि एक सुंदर लड़की की इमेज यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये जो दिखने में सुंदर होती है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल ब्यूटी। लेकिन क्या सुंदर दिखना बुरा होता है? सुंदर दिखना बुरा नहीं होता। अच्छा होना बुरा नहीं होता। बुरा वो होता है कि आप वैसे तो सुंदर हैं लेकिन मन से, विचारों से ग्रसित हैं, विचारों से अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी खूबसूरती का भी कोई फायदा नहीं है।
तो यहां पर इस कविता में कवि यही कहता है कि जो फिजिकल ब्यूटी है या फिर जो व्यक्ति फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करता है उसका प्रेम कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो वक्त के साथ समाप्त हो जाता है। और जबकि जो व्यक्ति जो है सच्चे मन वाला होता है, जो एक काम डिजायर्स वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का जो प्रेम है वो हमेशा जीवित रहता है और वो इन चीजों को जो है ना केयर नहीं करता इन चीजों की। तो अब इसमें पोइट क्या कहता है ये मैं आपको लाइन टू लाइन बता देता हूं। तो यहां पर जो पोइट हैं थॉमस कैरी, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ही दैट लव्स अ रोजी चिक, ही दैट लव्स अ रोजी चिक, वो व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और जो रोजी चिक है यहां पर ये फिजिकल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, शारीरिक सौंदर्यता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो व्यक्ति गुलाबी गालों से प्रेम करता है और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर जो कोरल लिप्स होते हैं, द ब्यूटीफुल लिप्स, जो ब्यूटीफुल लिप्स होते हैं, लाइक अ जैम, जैम की तरह मतलब मूंगे की तरह जो सुंदर होठ होते हैं, उनसे जो व्यक्ति प्रेम करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सिक, और जो सितारे जैसी आंखों की प्रशंसा करता है और उनकी तलाश करता है। मतलब अपना प्यार वो कहाँ ढूंढता है? स्टार लाइक आइज में ढूंढता है अपने प्रेम को। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको अपने प्रेम को जो बनाए रखना होता है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर फायर्स जो है वो फिजिकल लव को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को मेंटेन करना अपने प्रेम को वो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पर पोइट क्या कहता है? एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक सौंदर्यता से प्रेम करता है, यानी कि गुलाबी गालों से प्रेम करता है, सुंदर होठों से प्रेम करता है और सितारों जैसी आंखों से प्रेम करता है और अपने प्यार की तलाश करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको अपने प्यार को बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। क्यों? एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, क्योंकि जब वृद्ध अवस्था आती है तो ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। वृद्ध अवस्था आने पर ये चीजें जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। और ये चीजें मतलब दीज डिके, दीज स्टैंड्स फॉर फिजिकल ब्यूटी, द फिजिकल थिंग्स, जो फिजिकल लव है, फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल चार्म है, वो सब घट जाता है। क्या वो सितारों जैसी आंखें बुढ़ापे में भी वैसी रहती हैं? क्या वो गुलाबी जो गाल है वो वैसे रहते हैं? या वो जो मूंगे जैसे होठ हैं वो वैसे रहते हैं बुढ़ापे में? नहीं, सब कुछ बदल जाता है। ये जो समय है ना ये बड़ा बलवान है, ये सब कुछ नष्ट कर देता है। और अगर जो आप आगे चलकर बीए फर्स्ट ईयर में जब विलियम शेक्सपियर की पोएम पढ़ेंगे टाइम एंड लव, तो आपको पता चलेगा समय कितना बलवान है। क्योंकि उस पोएम में भी कवि जो था वो चिंतित था अपनी प्रेमिका के सौंदर्य को लेकर कि वो समय से अपने प्रेमिका के सौंदर्य को कैसे बचाए, क्योंकि समय सब चीजें नष्ट कर देता है। ऐसा ही यहां पर थॉमस कैरी हैं। थॉमस कैरी ने कहा है कि जो वृद्ध अवस्था होती है इस शारीरिक सौंदर्यता को वो नष्ट कर देती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और जो ये प्रेम है ना, जो फ्लेम है उसका जो ये प्रेम है, और कैसा प्रेम? द फिजिकल लव, जो ये प्यार की ज्वाला है, और प्यार की ज्वाला मतलब द फिजिकल लव, ये भी व्यर्थ चली जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की तलाश करता है, ऐसे व्यक्ति को अपने प्यार को बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि जब वृद्ध अवस्था आती है तो ये सारी शारीरिक सौंदर्यता जो है वो नष्ट हो जाती है और उसका प्यार भी व्यर्थ में चला जाता है। बट स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, देखिए ये बहुत बड़ी बात कही है, जो कांस्टेंट और फर्म माइंडेड पीपल होते हैं, जिनका जो प्यार होता है वो कांस्टेंट और फर्म माइंडेड होता है, मतलब दृढ़, स्थिर और बिल्कुल स्टेड फास्ट माइंड होता है उनका, बिल्कुल सरल और दृढ़ जो मस्तिष्क होता है, मतलब एक ऐसे विचारधारा जो बहुत पावरफुल हो, जो बहुत स्ट्रांग हो। जो व्यक्ति स्ट्रांग विचारधारा वाला होता है और बिल्कुल सरल स्वभाव वाला होता है, जेंटल थॉट्स, उसके जो विचार होते हैं, विचारों से वो बड़ा सज्जन होता है। एंड काम डिजायर्स, और जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो बहुत शांत होती हैं। कहने का मतलब वो फिजिकल ब्यूटी की तरफ अटैच नहीं होता, शारीरिक सौंदर्य की तरफ वो जो है एंचेंट नहीं होता।
तो ऐसा प्रेम जो होता है हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। और जो जहां पर जो प्रेम होता है वो कैसा होता है, काम डिजायर्स का होता है दोनों तरफ से। जो प्रेमी और प्रेमिका का जो प्रेम होता है और दोनों तरफ से शांत भावनाओं वाला प्रेम होता है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स। तो ऐसे प्रेम को तो जो है ना अग्नि भी नहीं जला सकती। मतलब दिस काइंड ऑफ लव इज अ लव ऑफ इंस्पिरेशन। ये तो एक तरह से इंस्पिरेशन वाला लव होता है। मतलब ऐसा जो प्रेम होता है ना उसको अग्नि भी नहीं समाप्त कर सकती। वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये चीजें नहीं हैं। क्या चीजें नहीं हैं? स्मूथ एंड स्टेट फॉस्ट माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, काम डिजायर्स नहीं है, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड नहीं है। तो कवि कहता है जहां पर ये चीजें नहीं है, जिस प्रेम में ये चीजें नहीं है, आई डिस्पाइज, तो मैं घृणा करता हूं। डिस्पाइज स्टैंड्स फॉर घृणा करना, हेट्रेड। लवली चीक्स और लिप्स और आईज, किससे? जो प्यारे प्यारे गाल होते हैं, होठ होते हैं और आंखें होती हैं, उनसे वो घृणा करता है। यहां पर कवि का मतलब ये नहीं है कि वो शारीरिक सौंदर्यता से घृणा करता है। शारीरिक सौंदर्यता से घृणा नहीं करता, वो घृणा करता है कि अगर शारीरिक सौंदर्यता के साथ ये चीजें नहीं हैं जो उसने मेंशन की हैं, तो वो घृणा करता है शारीरिक सौंदर्यता से। और वो कहता है कि जो फिजिकल ब्यूटी पर ही आधारित जिसका प्रेम होता है ना, वो प्रेम कभी टिकता नहीं। और जो शारीरिक सौंदर्यता होती है एक दिन वक्त आने पर ये समाप्त हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापा जो है वो सभी चीजों को नष्ट कर देता है। ऐसा ट्रू ब्यूटी में थॉमस कैरी ने कहा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। कवि ये कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की तलाश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम को बनाए रखना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वृद्ध अवस्था इन सभी चीजों को नष्ट कर देती है और उसका प्यार भी व्यर्थ चला जाता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो शांत, सरल और दृढ़ मस्तिष्क वाला होता है, दृढ़ विचारों वाला होता है, जिसके सज्जन विचार होते हैं, शांत भावनाएं होती हैं और मिला जुला प्रेम होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है उसके प्रेम को तो जो है अग्नि भी नहीं जला सकती और वो हमेशा बढ़ता रहता है। और जहां पर ये चीजें नहीं हैं तो कवि कहता है मैं घृणा करता हूं। किससे? लवली चिक्स, लिप्स और आइज से। जो प्यारे गाल और होठ और आंखों से, इनसे वो घृणा करता है अगर जो ये चीजें नहीं हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी और आप आगे भी मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना। थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।